क्या सच में हम अपनी आईडी का डाटा फिर से ट्रांसफर कर पाएंगे पबजी के अंदर, बीजीएमआई से पबजी के अंदर? तो इसके ऊपर आज फिर से बात करने वाला हूं मैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है 2 दिन से काफी न्यूज फैल रही है कि पबजी दोबारा से अनबैन होने वाला है। तो क्या पबजी दोबारा से अनबैन होने वाला है एंड बीजीएमआई का क्या बनेगा, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने पिछले 2 दिनों में देखा काफी सारी वीडियोस बन रही हैं कि टिकटॉक अनबैन हो रहा है, पबजी अनबैन हो रहा है। प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पर मैं यूट्यूब पे चलता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर टिकटॉक अनबैन सर्च करता हूं। तो अनबैन सर्च करने के बाद 19 घंटे पहले, एक दिन पहले यहां पर देखोगे काफी सारी न्यूज चैनल्स पे भी आ गया है। ठीक है, डायनमो का भी रिएक्शन आ गया, बहुत सारी वीडियोस बन रही है। ये तो था टिकटॉक का अनबैन। अब आते हैं पबजी का अनबैन सर्च करते हैं। जैसे यहां पर मैंने पबजी अनबैन इन इंडिया सर्च किया तो यहां पर आप देखोगे काफी सारी न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी कि दोबारा से मतलब पबजी वापस आ रहा है। तो क्या सच है, क्या झूठ है, सब कुछ आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, अब मैं गेम के अंदर आ गया। अब यहां पर मैं अपना ओपिनियन आपको बताने वाला हूं एंड आपको जो चीजें मैं बताऊंगा वो ऐसे नहीं कि हवा में बोलूंगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। पहले आप भी मेरी बातों से शायद एग्री करोगे तो मेरे को कमेंट जरूर करना। ओके, टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें स्टार्ट कैसे हुई और क्यों हुई। तो 4 दिन पहले मोदी जी की मीटिंग हुई चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से। ठीक है, इस मीटिंग के बाद काफी सारे ट्रेड ओपन हुए चाइना के साथ। ठीक है, जो कि पहले बैन थे एंड नहीं किए जा रहे थे। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप न्यूज देख सकते हो कि मीटिंग में क्या क्या हुआ था एंड क्या क्या चीजें अनबैन हुई। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा मैं, एप्लीकेशंस अनबैन बैन की बात नहीं कर रहा, जो ट्रेड वगैरह रुके हुए थे, जो बैन थे, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब इस मीटिंग के बाद काफी सारी चीजें अनबैन हुई एंड तब से ये न्यूज निकल के आने लग गई कि टिकटॉक भी अनबैन होगा एंड साथ ही साथ पबजी भी अनबैन होगा। एंड काफी सारी वीडियोस में मैंने देखा tiktok.com सर्च करने पे टिकटॉक की जो वेबसाइट है वो खुल रही इंडिया में, जो कि पहले नहीं खुल रही थी। तो इसके बाद काफी सारे र्यूमर फैलने लग गए कि टिकटॉक एंड और भी काफी सारी एप्लीकेशंस दोबारा से अनबैन होगी इंडिया के अंदर। अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूं कि गेम अनबैन होगी या नहीं होगी। टिकटॉक वापस आएगा या नहीं आएगा उसकी बात मैं नहीं करने वाला, टिकटॉक शायद आ भी जाए वापस, बट गेम वापस मेरे हिसाब से नहीं आ सकता। अब यहां पर मैं अपना ओपिनियन बताता हूं गेम के बारे में। देखो, पहली बात तो ये कि इंडिया के लिए स्पेशल बीजीएमआई बन चुकी है। ठीक है, तो बीजीएमआई जब बन चुकी है इंडिया के लिए स्पेशली, तो पबजी का कोई रोल ही नहीं है। पबजी वापस किस लिए आएगी? पबजी और बीजीएमआई सेम गेम है। एक कंट्री में 2 गेम एक तरह की चल सकती है? नहीं चल सकती। एक गेम को तो बंद ही होना पड़ेगा, जो कि बंद हो चुकी है। अब दूसरी बात की जाए तो अगर गेम वापस आ भी जाती है तो डाटा ट्रांसफर का कैसा सीन रहेगा? आप खुद सोचो, डाटा ट्रांसफर दोबारा से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। डाटा ट्रांसफर में कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, कितनी दिक्कतों के बाद ये वाली गेम को दोबारा से बनाया गया, कितना पैसा लगा इस गेम को बनाने में। मैं बीजीएमआई की बात कर रहा हूं, कितने सारे ऑर्डर पास हुए, कहां कहां से परमिशन लेनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद ये गेम बनी है। ऐसा नहीं है कि कोई गेम बैन पड़ी है उसे अनबैन किया जाए। जब बैन गेम को दोबारा से उन्होंने रीबिल्ड करके एक न्यू वर्जन लॉन्च कर दिया है तो न्यू वर्जन को बंद थोड़ी करेंगे। इस गेम का क्या होगा अगर पबजी वापस आ जाती है? तो यहीं से कंफर्म हो जाता है कि पबजी वापस नहीं आएगी। बात रही डाटा ट्रांसफर की, तो अगर डाटा ट्रांसफर होता है तो इस गेम का क्या बनेगा? सबसे बड़ी बात यह है, ये गेम तो खत्म हो जाएगी। इस गेम को तो कोई खेलेगा ही नहीं, क्योंकि सारे बंदे उधर ट्रांसफर कर लेंगे। आपको भी पता है इस गेम में कितनी प्रॉब्लम्स है बीजीएमआई के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ कभी होता भी है तो बीजीएमआई पे इतना पैसा लगा है जो कि कंपनी बर्बाद नहीं होने देगी। ठीक है, एंड ये पहली बार नहीं हुआ है कि पबजी के काफी वर्जन्स बने हैं। ठीक है, कोरिया के अंदर अलग पबजी चलती है जिसका नाम है पबजी केआर। इंडिया के अंदर अलग पबजी चलती है जिसका नाम है बीजीएमआई। ठीक है, चाइना के अंदर अलग पबजी चलती है। ठीक है, वो अलग ही लेवल पे हैं, उनके अपडेट भी अलग होते हैं, उनकी स्किन्स भी अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। बट हाँ, वहां पर एक अलग ही पबजी है एंड ग्लोबली एक अलग पबजी चलती है। तो पबजी एक तरह की नहीं है। इंडोनेशिया में अलग पबजी चलती है। तो हर कंट्री में जहां भी प्रॉब्लम्स कभी आई हैं वहां के लिए अलग एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, अलग गेम बन के आया, अलग एपीके बन के आया है एंड उनकी अलग सर्वर्स पे अलग गेम चलती है। उसी तरीके से इंडिया के लिए स्पेशली बीजीएमआई बना है। ठीक है ना,
एंड बीजीएमआई ही चलेगा। पबजी के वापस आने के चांस मेरे हिसाब से 1% भी नहीं है। एंड मुझे जहां तक लगता है कभी फ्यूचर में गेम वापस नहीं आएगी। एंड पिछले 2-3 दिनों से मैंने काफी सारी वीडियोस देखी कि पबजी वापस आ रही है, हम डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे, हम खेल पाएंगे। तो मैंने सोचा मुझे भी इस टॉपिक पे बोलना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है गेम वापस नहीं आने वाली पबजी, ठीक है ना। एंड इंडिया के लिए एक अलग से पबजी पहले ही बन चुकी है जो कि बढ़िया चल रही है। हाँ, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लैग है, गेम क्रैश होती है, गेम सही से नहीं चलती है, ये सारी सर्वर की प्रॉब्लम्स है, ये गेम वाले फिक्स करेंगे, ठीक है ना। इसमें गेम का बैन अनबैन का कोई सीन नहीं है। एंड जो भी बंदे वेट कर रहे हैं या खुश हो रहे थे कि पबजी वापस आएगी, मैं उनको पहले ही क्लियर कर दूं, पबजी भाई वापस नहीं आने वाली। एंड ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी कि ऐसा क्यों होगा। वापस वो चीज आती है जो बैन हुई पड़ी है। बैन होने के बाद अनबैन होके एक न्यू वर्जन लॉन्च हो चुका है, तो उसको दोबारा से वापस लाके कोई फायदा ही नहीं है। बाकी आप में से किसको किसको लगता है कि गेम वापस आएगी? मेरे हिसाब से गेम वापस नहीं आएगी। अगर तो बीजीएमआई लॉन्च ना हुई होती ना, तो गेम के आने के चांस थे थोड़े से, वो भी 1% के आसपास चांस थे। मेरे हिसाब से गेम वापस आने का कोई मतलब नहीं बनता है। सेम अपडेट है, सेम मोड है, सेम रॉयल पास, सेम क्रेट, सब कुछ सेम है। थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हैं, जैसे इवेंट हो गया, कोई कोई क्रेट अलग आ जाती है, बट गेम तो सेम है ना। आने का मतलब ही नहीं बनता वापस कोई। बाकी आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो। मेरे दिमाग में जो चीजें चल रही थी वो मैंने सारी आपको क्लियर कर दी। शायद आपके भी दिमाग में काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।